गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कि जो जीन, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था? पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन या प्रोटीन का, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जो प्रोटीन या जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसको हम उसका रेगुलेशन कैसे करेंगे। तो जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, कि जीन एक्सप्रेशन से मतलब जीन एक्सप्रेशन से क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। और जो जीन एक्सप्रेशन है यूकैरियोट्स में हम सेवरल लेवल्स पे क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। कि जो इस प्रोटीन की फॉर्मेशन को या पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन को हमने क्या करना है? रेगुलेट करना है। किस में? यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में हम क्या करेंगे? सेवरल लेवल पे क्या करेंगे? इसको रेगुलेट करते हैं। कौन कौन सी लेवल है हमारे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होना, या फिर प्रोसेसिंग लेवल जिसमें क्या होता है? स्प्लाइसिंग का रेगुलेशन होता है। थर्ड क्या होगा? mRNA का ट्रांसपोर्ट, जो mRNA बन चुका है उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होना? इसका ट्रांसपोर्ट होना। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर होगा। अब एक जो प्रोकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन है, जो कि इस ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होना है, वो किस स्टेज में होगा? प्रीडोमिनेंट साइट के ऊपर। कि प्रीडोमिनेंट के साइट पर ही क्या हो जाएगा? इसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein which can act both positively and negatively। कि जब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर जो RNA पोलीमरेज है, जो DNA डिपेंडेंट RNA पोलीमरेज है, वो क्या करेगा? कि कुछ एसेसरी प्रोटीन्स की हेल्प से, कि कुछ एसेसरी प्रोटीन्स के साथ क्या होंगे? बाइंड होंगे। और वो एसेसरी प्रोटीन क्या करेंगे? इसकी हेल्प करेंगे कि वो क्या करे? जो इसकी इनिशिएशन साइट है, इनिशिएशन साइट मतलब कि प्रोमोटर को क्या कर सके? कि प्रोमोटर को क्या करे? प्रोमोटर को ढूंढ के वहाँ पर क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे। किसकी हेल्प से? एसेसरी प्रोटीन की हेल्प से। तो एसेसरी प्रोटीन की हेल्प से जो RNA पोलीमरेज है वो कहाँ पर बाइंड होगा? प्रोमोटर साइट पे। और आज जब RNA प्रोमोटर साइट के ऊपर अटैच होगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो जो ये एसेसरी प्रोटीन है वो किस तरह एक्ट करेंगे? पॉजिटिवली भी एक्ट करेंगे। पॉजिटिवली मतलब कि एक्टिवेटर की तरह, कि इनिशिएशन जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको क्या कर देंगे? इनिशिएट करेंगे। और सेकंड एज ए रिप्रेसर की तरह भी एक्ट करेंगे, कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको क्या कर देंगे? रिप्रेस कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो जो एसेसरी प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स क्या करेंगे? हेल्प करेंगे किसकी? RNA पोलीमरेज की, कि वो अपनी बाइंडिंग साइट को ढूंढ सके। तो जो रेगुलेशन है वो अलग अलग मतलब कि में अलग अलग होता है। तो जो रेगुलेशन है जीन का, वो हम किसकी हेल्प स्टडी करेंगे? लैक ओप्रोन की हेल्प स्टडी करेंगे। तो जैसे से पहले लैक ओप्रोन में जो लैक होता है वो किसको रेफर करता है? लैक्टोज को। तो लैक ओप्रेन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। अब है किसका स्ट्रक्चर कि लैक ओप्रेन में क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? उसके अंदर प्रोमोटर होगा। प्रोमोटर जहाँ पर क्या होगा? जो हमारा RNA पोलीमरेज है वो बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा? कुछ सीक्वेंस होगी जिसको क्या बोलते हैं? हम ऑपरेटर बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग का काम करेगी। उसके बाद क्या होंगे? उसके बाद कुछ रेगुलेटरी जीन होंगे। उन रेगुलेटरी जीन्स को हम किससे कोड करेंगे? आई जीन से, जो किसको कोड करते हैं? रिप्रेसर को। कि ओप्रोन की रिप्रेसर को कौन कोड करता है? रेगुलेटरी जीन आई। और रेगुलेटरी जीन के बाद क्या होंगे? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? Z, Y एंड A। तो जो Z जीन है वो किसको कोड करती है? बीटा ग्लैक्टोसिडेज को। कि जो Z जीन होगी किसके ऊपर? लैक ओप्रेन के ऊपर, वो किसको डिनोट करेगी? बीटा ग्लैक्टोसिडेज को। अब बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्या करता है? वो हाइड्रोलिसिस करता है डाइसैकेराइड का। कि जो डाइसैकेराइड प्रेजेंट होंगे उनको क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस। जैसे कि लैक्टोज है, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में। तो जो ये डाइसैकेराइड प्रेजेंट, जैसे कि ये
लैक्टोज प्रेजेंट है। ये लैक्टोज क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसके कैसे प्रोवाइड करेगा, जो लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हाइड्रोलिसिस होकर क्या करेगा, ये उसको बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कौन, बीटा गलैक्टोसिडेज। इसके बाद क्या है, वाई जीन्स है। वाई जीन क्या करेगा, कोड करेगा परमेज के लिए। जो बीटा गलैक्टोसिडेज है उसकी परमेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कौन, वाई जीन। उसके बाद है ए जीन। ए जीन किसके लिए कोड करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करेगा। अब है कि लैक्टोज इज टर्म्ड एज इंड्यूसर, कि लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं जी, इंड्यूसर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि लैक्टोज किस तरह यूज करता है, एज ए सबस्ट्रेट। कौन से एंजाइम के लिए, जो बीटा गलैक्टोसिडेज एंजाइम है उसके लिए एज ए सबस्ट्रेट यूज करेगा। एज ए सबस्ट्रेट क्या करता है, ये उसकी जो एक्टिविटी है, उसको प्रोसीजर है जो उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और जो ये इंड्यूसर है लैक्टोज, ये किस तरह एक्ट करेगा, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपरेन, कि ऑपरेन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, रेगुलेट करता है। कौन, इंड्यूसर। अब है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यदि इंड्यूसर क्या होगा, एब्सेंट होगा तो क्या होगा, जो रिप्रेसर है ऑपरेन का वो सिंथेसाइज हो जाएगा। कि जब इंड्यूसर क्या होगा, जब इंड्यूसर क्या होता है हमारा, एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट होगा तो क्या होगा, तो जो ओप्रोन है, जो रिप्रेसर है, ओप्रोन का जो रिप्रेसर किसको, रेगुलेटरी जीन था, वो क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। कहाँ से, आई जीन से। आई जीन से रिप्रेसर सिंथेसाइज हो गया। अब ये रिप्रेसर क्या करेगा, जो ऑपरेटर रीजन के ऊपर क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। जब इसे मतलब कि रिप्रेसर ने जब ऑपरेटर के ऊपर बाइंड किया, तो ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करने क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, उसने आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। कि जब आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से प्रिवेंट कर दिया तो इनिशिएशन नहीं हुआ। जब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। कब, जब इंड्यूसर क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी कि लैक्टोज क्या होगा, एब्सेंट होगा। यदि इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो रिप्रेसर क्या होगा, इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। इनएक्टिवेटेड कब होगा, क्योंकि इंड्यूसर आकर क्या करेगा, उसके साथ रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेगा। और इंड्यूसर जब रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा तो रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट, वो मतलब क्या करेगा, वो ट्रांसलेशन करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो रेगुलेशन होता है लैकोप्रेन का, किसके द्वारा, रिप्रेसर के द्वारा। कि रिप्रेसर के द्वारा जब उसका रेगुलेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव रेगुलेशन। तो ये क्या था हमारा लैकोप्रेन। जैसे कि ये क्या है हमारा, ये रेगुलेटरी जीन है, प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। ये क्या है, रिप्रेसर आरएनए। रिप्रेसर आरएनए ये हमारा कब, जब क्या है, इंड्यूसर एब्सेंट है। जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो रिप्रेसर आरएनए क्या करेगा, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर लेगा। ऑपरेटर पे बाइंड कर लेगा तो यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर बाइंड हुआ था प्रोमोटर के ऊपर, वो क्या करेगा, वो अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ओपरेन क्या होगा, ट्रांसक्राइब होना स्टॉप हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर इंड्यूसर आ गया। रिप्रेसर mRNA है, यहाँ पर क्या आ गया, इंड्यूसर आ गया। तो इंड्यूसर क्या करेगा, रिप्रेसर आरएनए के साथ बाइंड होगा। ये रिप्रेसर क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा। इनएक्टिवेट हो गया तो क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि इन सब ने अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, mRNA का सिंथेसिस हो गई। बीटा गलैक्टोसाइड ने, परमीज ने, ट्रांसएसिटाइलेज ने क्या किया, अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह क्या हुआ कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या था हमारा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। थैंक यू।